वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है एंड आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल। जिस तरह से आप लोग अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जिस कमिटमेंट के साथ आप डेली शो अप करते हैं, रियली आई फील सो हैप्पी एंड एवरीबडी पैट ऑन योर बैक। खुद को शाबाशी दो कि यस, क्योंकि देखो ये चीजें करने के लिए ना आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। इट इज नॉट इजी। एवरी डे शोइंग अप शोइंग अप शोइंग अप, 30 डेज की कमिटमेंट हर कोई नहीं कर पाता। ठीक है, अगर आप कर रहे हो यू डिजर्व एन अपलॉड। ठीक है ना, आप सब अपलॉड डिजर्व करते हो। मैं तो कर ही रही हूं, आप खुद अपने लिए भी करो। ठीक है ना। हम हमेशा दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे हमारी तारीफ करें, दूसरे हमारे बारे में अच्छा बोले। स्टार्ट विद योर सेल्फ। अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू करो। ये मैं अक्सर बोलती हूँ सेशंस के दौरान, अभी और चैप्टर्स में भी आप कई बार सुन लोगे मेरे मुंह से ये चीज कि अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपनी तारीफ करो, अपने को मिरर में देखकर अपनी खूबसूरती की तारीफ करो, अपने दिल की तारीफ करो। हाउ हाउ काइंड यू आर, आपका दिल कितना अच्छा है, आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, या वॉट एवर जो आपको लगता है कि आपके अंदर की क्वालिटी है। तो हम क्या से एक्सपेक्ट करते हैं, भाई कोई दूसरा जना आएगा वो मेरे को बोलेगा, और नहीं बोलता तो हम उदास हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। क्यों? स्टार्ट विद योर सेल्फ। खुद को अप्रिशिएट करो, खुद के लिए सेलिब्रेट करो। कोई आपकी छोटी छोटी विंस भी हैं, उनको भी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। और जितना आप सेलिब्रेट करोगे ना लाइफ को, उतना ही लाइफ आपको और मौके देगी सेलिब्रेट करने के। एंड इट्स अ फैक्ट। ठीक है, तो छोटी छोटी विंस, छोटी छोटी चीजों को आप सेलिब्रेट करना शुरू कर दो, फिर आप देखोगे आपकी सेलिब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, करके देखो, ट्राई इट। ट्राई करने में क्या जा रहा है, ट्राई करके देखो, कुछ बुरा तो होगा नहीं, अच्छा ही लगेगा आपको। और सेलिब्रेशन का ये मतलब नहीं होता कि बहुत आपको लैविश पार्टी थ्रो करनी है। वो मतलब नहीं है सेलिब्रेशन का। आप अपने तरीके से कैसे भी सेलिब्रेट कर सकते हो। आप अपनी पसंद का गाना लगा के डांस कर लो, आप दो गोलगप्पे खाओ। भाई आपको गोलगप्पे खाने अच्छे लगते हैं, दो गोलगप्पे खाओ जाके, आपने सेलिब्रेट कर लिया। ठीक है, हर किसी का अपना तरीका। आप देखो आपको क्या करके अच्छा लगता है, कि आपको लगता है कि वाह, जब मैं खुश होती हूं ना तो मैं ऐसे सेलिब्रेट करती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट डूइंग दैट। अब कल का जो हमारा चैप्टर था, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। तो जैसे उसमें बोला गया कि भाई आप अपनी नेगेटिव सिचुएशन में से भी पॉजिटिव को ढूंढो। अब आप कहो जी इतनी ज्यादा नेगेटिव है, क्या ढूंढे, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो लॉर्ड बुद्धा कहते हैं अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो सांस आ रही है। अगर सांस आ रही है, सांस जारी है, वो आपकी सबसे बड़ी नियामत है। ठीक है, 5 मिनट के लिए सांस रोक के देख लो, 5 मिनट के लिए कैसा लगेगा। हम्म। और सांस जब बंद हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे घर पर हमारी फोटो लगी होगी और उसके ऊपर एक हार चढ़ा हुआ होगा। हाँ, तो फिर किस बात का रोना होगा, कौन से पैसों के लिए रोना है, कौन से रिश्तों के लिए रोना है, कौन सी सेहत के लिए रोना है, फिर किस चीज का रोना है। ये रोना तब तक ही है जब तक सांस चल रही है ना। तो जब तक सांस चल रही है तो वो आपकी सबसे बड़ी नियामत है, इससे बड़ी तो नियामत ही कोई नहीं है। तो आप उस चीज के लिए शुक्रगुजार हो सकते हो। आपकी आंखें, आप देख पा रहे हो। ठीक है, आंखों की कीमत उन लोगों से पूछो जो अपनी आंखों को खो चुके हैं। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आता ना, तब ऐसा करो, एक काला कपड़ा लो, अपनी आंखों पे बांधो। ठीक है, और 1 घंटा ना वो बांध के अपनी रोजमर्रा की जो आप रूटीन की एक्टिविटीज करते हो वो करके देखो कि कैसा महसूस होता है। तो आपको अपनी आंखों की कीमत समझ में आ जाएगी। अभी जैसे मैं अभी बता रही थी कि एक हमारे नोन थे, वो होगा बॉय, आई थिंक 30s में होगा, बहुत यंग है, बहुत यंग है। ठीक है, और उसके कान में कुछ ब्रेकडाउन हुआ एंड अब उसको सुनना बहुत कम हो गया। और ट्रीटमेंट चल रहा है, बट इंजेक्शंस लगे हैं, काफी कुछ हुआ है, बट उसकी गारंटी नहीं है कि उसकी वो आवाज वापस आएगी कि नहीं। ठीक है, इट्स नॉट, मतलब श्योर नहीं है। तो जब मैंने वो चीज सुनी ना, तो एक बार को ना दिमाग में आया कि देखो, मतलब हमें सही सुनाई दे रहा है इस समय, पर हम उसके लिए ना कभी ध्यान ही नहीं देते। हम उसके लिए कभी ग्रेटफुल ही नहीं होते कि भाई हमें सही सुनाई दे रहा है, हमारे कानों से हमें सही आवाजें आ रही हैं।
जब वो चीज चली जाती है, आज वो बंदा इतना परेशान हो रहा है इस चीज को लेके, ठीक है, बहुत यंग एज है, अभी तो कुछ भी एज नहीं है, और कितने काम संभालने हैं, बहुत चीजें करनी है, और वो उस चीज से बहुत परेशान होता है। तो आज समझ में आ रहा है ना कि कानों की क्या वैल्यू है, सुनने की शक्ति की क्या वैल्यू है। तो जब चीजें खो चली जाती है तब हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। तो इसलिए जब चीजें हैं आपके पास, ये बुक आपको यही सिखाती है कि जिस समय आपके पास चीजें हैं उसी समय उनकी कदर कर लो, उनके लिए शुक्रगुजार हो जाओ। ठीक है, तो वो चीजें आपके पास रहेंगी, दे विल कंटिन्यू, और ज्यादा आप अट्रैक्ट करोगे। हम्म। तो चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का हमारा चैप्टर है मैजिक इंग्रेडिएंट, जादुई तत्व। ठीक है, अब ये जादुई तत्व क्या है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर में। पर पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं कि आपके शरीर का निर्माण किससे होता है? तत्वों से। कहां से? एनर्जी कहां से आती है बॉडी में? एनर्जी कहां से मिलती है हमें? जो हम दिन भर भागा दौड़ी करके काम करते हैं, सब करते हैं, तो वो हमें एनर्जी कहां से मिल रही है? यस प्राण शक्ति एवरीबॉडी। से। हम्म। प्राण शक्ति से मैम। यस, प्राण शक्ति से तो मिल रही है। ठीक है, प्राण हम्म। शक्ति से तो मिल ही रही है, उसके अलावा फूड से। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन मीन्स वही प्राण शक्ति, है ना फूड भाई, जो मैम। हम। हाँ। वाटर। हाँ मैम बॉडी। फूड हमें एनर्जी देता है, सेल्स को एनर्जी देता है, तब वो वाटर। सेल्स वर्कआउट करते हैं, तब हमारी बॉडी चलती है। यस, ठीक है, फूड है ना, जो हम खाना खाते हैं, जो हम पानी पीते हैं, और जो हम सांस लेते हैं। ठीक है ना, ये तीनों चीजें जरूरी हैं। तीनों चीजों से हमारे शरीर का निर्माण होता है, हमारे विचारों का निर्माण होता है ना। हमने सुना है ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। मन, हाँ। है ना, तो मन भी, हमारे विचार भी खाने पर डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह का भोजन खा रहे हो, उस तरह के विचार बनते हैं, उस तरह का आपका शरीर बनता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ, वाइटमिन्स मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? फूड से। है ना, पानी, जो पानी, अब पानी जैसे कई लोगों का तो बीपी लो हो जाता है अगर बहुत समय तक पानी ना पिए। और जिस समय हमको भूख लग रही हो, तो उस समय हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है बस खाना दे दो, अभी कुछ नहीं, अभी कोई बात मत करो, बस खाना दे दो, खाना दे दो। क्यों? एनर्जी डाउन हो रही है, एनर्जी इज गोइंग डाउन, तो हमें उस समय खाना चाहिए एनर्जी को वापस पाने के लिए। ठीक है, तो जो चीज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, फूड, वाटर, एयर, है ना, अब खाने और पानी के बिना तो हम फिर भी कुछ समय निकाल सकते हैं, है ना, कुछ घंटे निकाल सकते हैं। लोग लॉन्ग फास्टिंग करते हैं तो वो कई कई दिन भी निकाल देते हैं, खाने के बिना निकाल देते हैं, पानी के बिना भी निकाल देते हैं। बट एयर के बिना आप कितना समय निकाल सकते हो? अगर एयर ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, प्राण शक्ति ना मिले, तो कितना समय निकाल दोगे? कुछ सेकंड्स, है ना। तो जो ये चीजें प्रकृति ने, नेचर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई है, उसी को हम सबसे ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और हमें यह पता है कि इनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। ठीक है, आप अपने ज्वेलरी के बिना जीवन चला सकते हो, आप अपने घर के बिना जीवन चला सकते हो, आप और मटेरियल चीजों के बिना जीवन फिर भी चला सकते हो, पर भोजन, पानी, एयर, इनके बिना आप जीवन नहीं चला सकते। ठीक है, तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जैसे धरती, भाई हमें अनाज कहां से मिलता है, फल सब्जी कहां से मिलती है? धरती से मिलती है। जल, पानी, ठीक है, और कौन सा एलिमेंट होता है हमारा? सूर्य, फायर एलिमेंट, सूर्य। सूर्य के बिना, सन के बिना क्या लाइफ सरवाइव कर सकती है प्लैनेट अर्थ पर? अगर सन नहीं होगा तो प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? प्लांट्स खाना कैसे बनाएंगे? जब प्लांट्स खाना ही नहीं बनाएंगे, प्लांट्स ही नहीं सरवाइव करेंगे, तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? है ना। तो सन, सन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो जितने भी पांच तत्व हैं, आकाश तत्व, वायु तत्व, सूर्य तत्व, धरती, जल, तो ये पांचों तत्व जो नेचर से हमें मिले हुए हैं, और इन्हीं तत्वों से हमारा शरीर भी बना है ना, हमारी बॉडी भी तो इन्हीं तत्वों से बनी हुई है। तो क्या हम कभी इन तत्वों के लिए शुक्रगुजार हुए हैं? एंड इट इज सच अ डीप थिंग कि जो, जिससे हमारा शरीर बना है, और जिससे हमें सब कुछ मिल रहा है,
इस प्रकृति की वजह से ही आज हम इस प्लैनेट पर हैं, हम सरवाइव कर रहे हैं। तो जो हमारी लाइफ की इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, हम उसके टुवर्ड्स ही अनग्रेटफुल रहे हैं। एवरीबडी म्यूट प्लीज, एवरीबडी म्यूट। ठीक है। और जितनी भी आपकी डिजायर लिस्ट थी, जितनी भी आपकी डिजायर लिस्ट है, ठीक है, जो भी आपने अपने सपनों की लिस्ट बनाई है, भाई आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको वेकेशंस चाहिए, आपको ज्वेलरी चाहिए, आपको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, आपको पैसा चाहिए, हम्म, वो कहीं ना कहीं सारी मटीरियलिस्टिक चीजें इन तत्वों से कनेक्टेड हैं। भाई घर बनेगा तो कहां बनेगा? धरती पे ही तो बनेगा। हाँ, बिना पानी के घर बन सकता है? आपने कभी घर बनते हुए देखा है? कंस्ट्रक्शन देखी है घर की? जब सीमेंट डलती है, लेंटर डलते हैं, तो पानी डलता है, पानी से सिंचाई होती है। बिना पानी के बिल्डिंग घर नहीं बन सकता। ठीक है, आपकी डिजायर है घर की, तो घर धरती पे बनेगा, पानी भी चाहिए, सूर्य की रोशनी भी चाहिए, ठीक है, आकाश तत्व स्पेस एलिमेंट भी चाहिए, और वायु भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तब वो घर बनेगा। तो आपकी जितनी भी, भाई सोने चांदी आपको चाहिए, सोने चांदी कहां से मिलते हैं? धरती में से ही तो मिलते हैं। मेटल्स कहां से निकलते हैं? धरती में से ही तो निकलते हैं। तो आपकी जितनी भी डिजायर्स हैं, वो सब इन एलिमेंट से कनेक्टेड है। ठीक है। तो अगर आप इन एलिमेंट्स का ग्रैटिट्यूड करने लग गए, तो आप अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हो। फिर आपकी कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज हो, आप उसको बहुत आसानी से पा सकते हो, जब आप इन मटीरियल, आप इन नेचुरल चीजों की, नेचर की, नेचर के एलिमेंट्स का ग्रैटिट्यूड करने लगोगे। और आप करके देखो, इसको एक चैलेंज की तरह करके देखो, यू विल स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस। ठीक है। तो आज का चैप्टर में हम सिर्फ खाने की बात कर रहे हैं, कि जो भोजन हमारे शरीर का निर्माण कर रहा है, हमारे सेल्स को बना रहा है, हमारी सोच को बना रहा है, तो क्या हम उस भोजन को लेकर ग्रेटफुल हुए हैं? अब कई लोग बोल देंगे कि हाँ हुए हैं, हमने स्कूल में भी सीखा था, हम स्कूल में भी प्रेयर करते थे, है ना, खाना खाने से पहले प्रेयर करते थे ना, थैंक यू गॉड फॉर द फूड यू गिव मी, थैंक यू गॉड करते थे ना, एज चिल्ड्रन हमें स्कूल में सिखाया जाता था। ठीक है, वो करते थे। बट आज मान लो आप ये बोलो कि भाई हमने खाना ले लिया, हमने फल सब्जी ले ली, कोई बात नहीं, हमने 500 1000 रुपए दिए थे, हमें मिल गई, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हम्म। चलो आप वो 500 1000 रुपए अपनी जेब में लेके बैठे रहो। अब फार्मर्स जो हैं, जो किसान हैं, वो काम करना छोड़ दें। ठीक है, सारे ट्रांसपोर्टर्स काम करना छोड़ दें, सारे मंडी वाले काम करना छोड़ दें, सब्जी वाले काम करना छोड़ दें, आप खुद खेती बाड़ी करके उगा लोगे सब चीजें? आपको भी, मेरे पास तो पैसा है, तो चलो पैसा है, आप कर लोगे खुद खेती बाड़ी सारी चीजों की, जो जो भी चीजें आज आप कंज्यूम करते हो, फल सब्जी, गेहूं चावल, चाय, कॉफी, कितनी चीजें, तो आप सबकी कर लोगे खेती बाड़ी? नहीं कर सकते ना। चाहे आपके पास पैसा भी होगा ना, तब भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपकी थाली में जो खाना आता है ना, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है, बहुत सारे लोगों की, पूरा एक ऑर्केस्ट्रा चलता है। कितनी मेहनत करके, भागा दौड़ी करके वो सिस्टम बना हुआ है कि आपको अपने घर बैठे ताजी ताजी फल सब्जी मिल जाती है, ताजी ताजी। तो वो कितना सिस्टम से काम होता होगा। नहीं तो आप खुद अगर अपने घर में धनिया उगा के देखना, कभी इसको एक्सपेरिमेंट करना, कि आप अपने घर में धनिया उगाओ, ठीक है, उसको सुबह तोड़ लो और उसको बाहर छोड़ दो, शाम तक उसका क्या हाल हो जाता है? मुरझा जाता है ना। और जब हम मार्केट जाते हैं, लेकर आते हैं बिल्कुल ताजा ताजा, बिल्कुल हम बोलते हैं भैया ताजा ताजा देना सब्जी, ताजा ताजा फ्रेश। तो वो फ्रेश सब्जी आप तक पहुंचने के लिए आप सोच सकते हो कि कितनी मतलब क्विकली ताजा ताजा आप तक पहुंचती है, कितने सिस्टम चलते हैं और कितने लोगों की मेहनत लगती है। ठीक है। तो जब आप उस चीज के लिए
अपने मन से कृतज्ञ होगे कि मैं उन सब लोगों के लिए शुक्रगुजार हूं जिनकी मेहनत की वजह से ये खाना मुझ तक कितनी आसानी से पहुंचा है। मैंने तो कोई मेहनत नहीं करी, मैंने तो बस पैसे दिए, और आज तो ब्लिंकिट और इतनी सर्विसेज हो गई हैं कि आपको घर बैठे बस टिक 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 करना है और वो घर पे डिलीवर हो जाता है ना। तो आपकी तो क्या ही मेहनत लगी है। किसान जो पूरा पूरा टाइम खेतों में काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, बारिश में काम करते हैं, दिन रात देख रेख करते हैं, ट्रक वाले रात रात भर अपनी लाइफ को रिस्क में लेकर सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं इधर से उधर। मंडी वाले आप देखते हो, सब्जी वाले 4-4 बजे सुबह जाते हैं सब्जियां लेने। तो उनकी मेहनत की वजह से हमको बहुत आसानी से हमारी प्लेट में खाना मिलता है। तो अगर हम खाना खाने से पहले सिर्फ एक छोटी सी प्रेयर कि मैं उन सब लोगों के लिए शुक्रगुजार हूं जिनके सहयोग से ये खाना मुझ तक पहुंचा है। ठीक है, तो जिसने भी इस खाने को मुझ तक पहुंचाने में मदद की है उन सबका भला हो। तो अगर आप अपने दिल से ये छोटी सी भी प्रेयर करने लग जाएंगे ना, खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, यू विल स्टार्ट सीइंग मिराकल्स। मिराकल्स देखोगे आप अपने जीवन में। ठीक है। और वन मोर अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज के टाइम में लोग फॉलो नहीं करते, खाना खाते हुए शांत मन से पूरा ध्यान खाने में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ही खाना है जो आपके सेल्स को बना रहा है, आपके शरीर को बना रहा है। अब आप मान लो खाना खा रहे हो, आपने चला रखा है टीवी, उस पे आ रहा है सास बहू का ड्रामा, तो वो सारी वाइब्रेशंस आपकी खाने में जा रही हैं, आपके कानों को सुनाई दे रहा है, आपकी आंखों को दिखाई दे रहा है। और वाटर जो होता है ना, पानी, पानी के अंदर मेमोरी होती है, पानी सुन सकता है, और इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ है। ठीक है, तो आपका खाना बिना पानी के तो बना नहीं है, पानी तो उसमें डला हुआ है। ठीक है, अब आप वो खाना खा रहे हो, वो सारी नेगेटिविटी आपके अंदर जा रही है। ठीक है, हम मूवी देखते हुए खाते हैं पॉपकॉर्न, बड़े मजे ले लेके पॉपकॉर्न, बर्गर, है ना, पिज्जा, पता नहीं क्या 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 क्या, और मूवी में चल रहा है वायलेंट ढिशुम ढिशुम फाइटिंग सीन, तो वो सारी नेगेटिविटी आपके अंदर जा रही है। ठीक है, आपने कभी देखा है, आप कभी पुराने जैसे रामायण महाभारत देखो, कभी टीवी पे सीरियल्स वो देखो, तो उसमें श्री राम जी भी ना खाना खाने से पहले हाथ जोड़ के प्रेयर करके शांत भाव से तब खाना खाते थे। आपने देखा है कभी, ध्यान से देखना कि वो कभी उस समय किसी से बात करते थे क्या? श्री राम जी तो भगवान थे, श्री राम जी थे, उनको क्या जरूरत थी हाथ जोड़ के प्रेयर करने की? या जो संत ऋषि होते हैं वो हमेशा प्रेयर करके नमन करके फिर खाने को ग्रहण करते हैं, और खाने को प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं, ठूसते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ ऐसा रहस्य पता है जो हमें नहीं पता, कि इसमें कितनी पावर है, कितनी शक्ति है ना। योगा वाले जितने भी होते हैं, मैंने भी जैसे योगा का कोर्स किया हुआ है, मैं पहले भी योगा का कोर्स करने से पहले भी मेरी आदत थी शुरू से कि जमीन पर बैठ के आलती पालती लगाकर एंड देन मैं खाना खाती हूँ। और आज भी कोई किसी से बात नहीं करनी, कुछ टीवी नहीं देखना, कुछ नहीं, पूरा ध्यान खाने में। आप इसको करके देखो एक बार। ठीक है, एक हफ्ता करके देखो, आप अपनी हेल्थ में चेंजेस देखने शुरू कर दोगे। खाना चाहे आपका वही होगा जो आप अभी तक खा रहे थे, बस ये दो प्रैक्टिस अगर आप करनी शुरू कर दोगे ना, कि खाना खाने से पहले प्रेयर और खाना खाते हुए खाने में ध्यान, बस ये दो प्रैक्टिस आप एक हफ्ता चैलेंज लेके करके देख लो। उसके बाद मेरे को आके बताना कि आपको क्या चेंज महसूस हुआ। हु ऑल आर रेडी टू टेक दिस चैलेंज? कौन कौन तैयार है ये चैलेंज लेने के लिए? आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे है ना, नेक्स्ट सैटरडे आई विल आस्क। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे मैं सबसे पूछूंगी। आई वॉन्ट एवरीबडी टू डू दिस चैलेंज। ठीक है, आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस चैलेंज।
ओके, आई ट्रस्ट यू। मैं आप सब पे ट्रस्ट करती हूँ कि कोई चीटिंग नहीं करेगा। यस, द मैजिक इंग्रेडिएंट। अब ये देखो, जैसे एक ग्लास है, इसमें कुछ लिक्विड है एंड इसमें एक स्टिरर है ना। तो स्टिरर और ऊपर देखो सारा चमक चमक चमका कि कुछ हम जादुई तत्व खाने में डाल रहे हैं। तो ये जादुई तत्व जो हम खाने में डाल रहे हैं ये है ग्रैटिट्यूड। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड इज दैट मैजिकल इंग्रेडिएंट जो हम आज से अपने खाने में डालना शुरू करेंगे, और उससे आपके खाने का स्वाद भी चेंज होगा और आपकी लाइफ भी चेंज होगी। हम्म। यस शीतल। A thankful heart hath a continual feast. W.J. Cameron, journalist and businessman. ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, जो जर्नलिस्ट भी रहे हैं बिजनेसमैन भी रहे हैं, वो क्या क्या कह रहे हैं? अ थैंकफुल हार्ट हैथ अ कंटिन्यूअल फीस्ट। जो एक दिल कृतज्ञ होता है ना, कृतज्ञ दिल वो हमेशा पार्टी करता है। कृतज्ञ दिल को इतने लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं कि वो हमेशा सेलिब्रेट कर रहा होता है, वो हमेशा सेलिब्रेट करता है। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं भाई, छोटी छोटी विन्स को भी सेलिब्रेट करो। तो जो जिसका दिल ही कृतज्ञ है, हार्ट से कृतज्ञता फील करता है, उसको तो यूनिवर्स इतने मौके देता है सेलिब्रेशन करने के, तो वो हर समय उसी मोड में रहता है। कंटिन्यूअल फीस्ट, कंटिन्यूअल पार्टी, कंटिन्यूअल सेलिब्रेशन। तो आप चाहते हो कि आप अपने जीवन में हमेशा सेलिब्रेट करते रहो? चाहते हो? खुद से सवाल करो, क्या आप चाहते हो कि मैं अपने, अब खुद से पूछो कि क्या मैं चाहती हूं या चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में हमेशा सेलिब्रेशन करता रहूं, हमेशा सेलिब्रेट करता रहूं लाइफ को? अगर हाँ, अपने दिल से कृतज्ञता लेकर आओ, फिर आप देखोगे लाइफ आपको, यूनिवर्स आपको कितने मौके देगी सेलिब्रेट करने के। हम्म। Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. हम्म। तो देखो, अब जैसे खाना खाने से पहले थैंक्स करना तो हमारे ट्रेडिशन में रहा है हजारों सालों से। हम, मैं बोल रही हूँ, हमने श्री राम जी को देखा है ना, हमने हमने तो चलो सीरियल में देखा है, बट वो प्रैक्टिस हजारों सालों से होती थी, स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है। ठीक है, तो और तो पर आज की जो फास्ट पेस लाइफ हो गई है उसमें लोग समय ही नहीं निकाल पाते। हर कोई इतनी भागा दौड़ी में है कि उनके पास समय ही नहीं है कि बैठ के तसल्ली से भोजन को करें। ठीक है, पर आपको खाना तो खाना ही है ना भाई, अपने शरीर को चलाने के लिए आपको खाना तो खाना ही है। ठीक है, तो ये जो सिंपल एक्ट है खाने का, कुछ भी खाने का या कुछ भी पीने का, तो ये यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ठीक है ना, और हमें पता है ये तो हमको हर रोज मिल रही है ये अपॉर्चुनिटी तो। और इस अपॉर्चुनिटी को हम मिस कर रहे हैं, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो हमारी लाइफ में मैजिक का विस्फोट कर सकती है, उसको हम मिस कर रहे हैं। तो आप अगर इस प्रैक्टिस को करना शुरू कर दोगे और अपनी लाइफ का हिस्सा बना लोगे, आपकी लाइफ में मैजिक का विस्फोट होगा, विस्फोट। अब क्या करना है, कुछ टाइम नहीं, बस जो भी खा रहे हो ना उसको बस एक बार को देख लो, अच्छे से देख लो एंड बी ग्रेटफुल कि कितने लोगों की मेहनत से खाना मुझे मिल रहा है और ये खाना मेरे शरीर को बना रहा है। थैंक यू। दिल से अगर आपने थैंक यू बोल दिया ना, बस वो काम कर जाएगा। पानी पी रहे हो, पानी को देखा, थैंक यू। चाय पी रहे हो, चाय को देखा, थैंक यू। जो भी, जो भी वट एवर यू आर ईटिंग और वट एवर यू आर ड्रिंकिंग, अगर आपने इसको एक नई अपनी हैबिट बना ली ना, न्यू नॉर्मल है ना, दिस इज न्यू नॉर्मल फॉर यू।
तो आपने अगर उसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया, तो आप देखेंगे सच्ची में अपनी लाइफ में मैजिक होता हुआ देखेंगे। हम्म। If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble, your mind because became confused and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. है ना? तो याद करो वो टाइम जब आपको भूख लग रही होती है। उस टाइम पे आपका ना दिमाग काम करता ना कुछ और काम करता, कोई बात भी कर रहा होता है तो भी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ हो जाती है, चिड़चिड़। है ना? याद करो वो करवा चौथ वाला दिन, जब आप व्रत रखते हो और वेट, हे भगवान था आज इस चांद को लेट आना है ना? रोज तो आ जाता है, आज ही टाइम लगाएगा ये चांद। तो जिस समय में भूख लग रही होती है ना, उस समय में कुछ नहीं चाहिए होता, बस खाना दे दो, खाना दे दो, उससे हमें एनर्जी मिलेगी। अभी एनर्जी डाउन हो रही है, कुछ नहीं दिमाग चल रहा, कांपने लग जाती है बॉडी, ट्रेम्बल करने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये कब होता है? जब हमने सिर्फ थोड़ी देर हमने खाना नहीं खाया, थोड़ी देर के लिए नहीं मिला हमें खाना, उसमें हमारी ये हालत हो जाती है। तो आप सोचो, जो फूड हमको कितनी शक्ति दे रहा है, कितनी एनर्जी दे रहा है, उसको खाकर हमको एनर्जी मिलती है, हम जी पाते हैं, हम सोच पाते हैं, और हमें अच्छा भी महसूस होता है। कोई कोई चीजें होती है ना आपकी फेवरेट, कि आपको खा के बहुत अच्छा महसूस होता है। आइसक्रीम खाई, ओ फील गुड। है ना? आपकी कोई पसंद की चीज आपने खा ली, मजा आ गया, मजा आ गया खा के। तो जो आपको मजा भी दे रहा है, आप उसको रेलिश भी कर रहे हो, आपको एनर्जी भी दे रहा है, तो क्या उसके लिए कृतज्ञ होना बनता नहीं है हमारा? खुद से पूछो, नहीं बनता? इतने नाशुक्र हैं हम। बनता है ना? तो चलो, आज तक जो भी किया थोड़ा बहुत हमें उतना ही पता था, नहीं पता था भाई, हमें नहीं पता था, किसी ने नहीं सिखाया, आज सीख रहे हैं, अब कर लो। ठीक है ना? To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distances day and night. All of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year around. है ना? अब देखो ये लास्ट लाइन, कि वो बिल्कुल हार्मनी में काम करते हैं सारे लोग, जितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं। किस लिए? कि आपके डोर स्टेप पर बिल्कुल फ्रेश मिले आपको फ्रूट और वेजिटेबल, एंड ऑल ईयर राउंड। ऐसा नहीं कहते वो भाई अब हमें भी वेकेशंस पे जाना है, आप भी तो वेकेशंस पे जाते हो, हमें भी जाना है, 1 महीने की छुट्टी लेंगे हम तो नहीं करेंगे काम। ऐसा तो नहीं करते ना। वो चाहे कैसे भी सिस्टम बिठाते हैं, हार्मनी बिठाते हैं, बट आपके डोर स्टेप पे पूरे साल आपको फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल सब मिलता है। कितने लोगों की मेहनत है। Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that take place every day, and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. है ना? और देखो, सिर्फ हमारे घर तक नहीं पहुंच रही ये चीजें, स्टोर्स तक, सुपरमार्केट्स तक, रेस्टोरेंट्स तक, कैफेज तक, एयरप्लेन्स तक, स्कूल्स तक, हॉस्पिटल्स तक, होटल्स तक, सब जगह पूरे टाइम से फ्रेश
ऑल ईयर अराउंड सप्लाई हो रही है। तो देर इज अ होल ऑर्केस्ट्रा ऑफ पीपल इन्वॉल्व। ठीक है। सो आप अपने मन से आप सोच के देखो कि कितना उन लोगों का कंट्रीब्यूशन है हम तक पहुंचाने के लिए। तो हम क्या थोड़ा सा कृतज्ञ भी नहीं हो सकते? और तो हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, दुआएं दे सकते हैं कि जैसा हमको स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिल रहा है ऐसा सबको मिले। या जिन लोगों की कंट्रीब्यूशन है वो अपने जीवन में सुखी रहें, इतनी ब्लेसिंग दे सकते हैं। हम क्या सीख रहे हैं? हम डे वन से यही सीख रहे हैं, देना सीखो, देना सीखो, देना सीखो। ज्यादा बड़ा नहीं देने को कह रहे, इतना कर सकते हो बस। छोटे से शुरुआत करो, इतना कर सकते हो। ठीक है। और ना कुदरत का कानून कहता है कि अगर आप एक रोटी के लिए शुक्रिया करोगे ना, तो आपको बदले में 10 रोटी मिलेगी। ये कुदरत का कानून कहता है, सब पर अप्लाई होता है। ठीक है। चलो, अब आप एक रोटी खा रहे हो, अब आपको बदले में यूनिवर्स 10 रोटी देगा। अब आप तो 10 रोटी खा नहीं सकते भाई, उतना हमारा एपेटाइट नहीं है कि हम 10 रोटी खा लें। हम कितनी खा लेंगे? 2 खा लेंगे एक टाइम में, 3 खा लेंगे, और इससे ज्यादा कितनी खाएंगे? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कोई बहुत ही इज्जत का अच्छा होगा 5 खा लेगा। हम्म। अब जो बाकी की जो रोटी बच गई जो आपके हिस्से की थी, वो उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिनको खाने की जरूरत है और जो खरीद नहीं सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। ये चलता है सिस्टम कुदरत का। तो आपका सिर्फ ग्रैटिट्यूड करने की वजह से उन लोगों का पेट भर जाएगा जो अफोर्ड नहीं कर सकते। समझ रहे हो? बहुत गहरा है ये सच। तो आप उसमें कंट्रीब्यूटर बनोगे, आपके कर्मा में वो ऐड होगा। जो इतने बड़े बड़े लंगर चलते हैं, भंडारे चलते हैं, कैसे चलते हैं? जो लोग शुक्रगुजार होते हैं उनके हिस्से का उन लोगों तक पहुंच जाता है जो खरीद के नहीं खा सकते। ठीक है। हम्म। Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet. Make plastic, glass, and metal, make life saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, water, water. Glorious water. हम्म। तो किस किस को लगता है कि फूड आपके लिए एक तोहफा है, फूड एक गिफ्ट है जो नेचर ने आपको दिया हुआ है? ठीक है, आज हम पैसा दे के ले रहे हैं, वो पैसा भी लोगों ने लगाया है। धरती माँ कोई पैसा नहीं लेती। धरती माँ फल सब्जी देने का कोई पैसा नहीं लेती, अनाज देने का कोई पैसा नहीं लेती। ठीक है। धरती माँ प्रकृति तो आपको फ्री में दे रही है सब चीजें। आपको लगता है ये आपके लिए उपहार है, गिफ्ट है? गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट होता है कि कोई चीज हमें मिल गई, हम उसके बदले में कुछ नहीं दे रहे, हमें मिली है वो, है ना? तो आपको लगता है ये जो फूड आपको मिल रहा है ये आपके लिए गिफ्ट है? अगर आपको लगता है नहीं नहीं मैं तो पैसे दे के ले रही हूं, मैं कह रही हूं पैसे रखो जेब में, मत दो पैसे। करो, खेती बाड़ी करो, सब काम करो। ठीक है। तो जब आप ये समझ लोगे ना और मान लोगे कि हाँ ये मेरे लिए उपहार है, मेरे लिए गिफ्ट है। ठीक है। तो आज एक चिट बना लेना, पोस्ट चिट। थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ फूड आई हैव बिन रिसीविंग थ्रू आउट माई लाइफ। इस अनमोल तोहफे के लिए, खाने के तोहफे के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आज तक मिला है ना आपको खाना, प्रोवाइड हुआ है ना आपको खाना। अगर छीन ले तो, 2 दिन ना दे तो, चाहते हो कि जब तक जिंदा हूं खाना मिलता रहे?
मेरी पसंद का खाना मिलता रहे, मेरी सेहत इतनी अच्छी रहे कि मैं अपनी पसंद का खाना खा पाऊं, मेरा शरीर उसको पचा पाए, मेरे दांत चलते रहें, उसको चबा पाए। चाहते हो? देन स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर दिस फूड। ठीक है। और फूड तो चलो हम फिर भी हमने सीखा है, अपने बचपन में भी सीखा है, स्कूल में भी सीखा है, पेरेंट्स ने भी सिखाया है, खाने के लिए शुक्रगुजार 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 सीखा है, और थोड़ा बहुत कर भी रहे थे। ठीक है। पानी के लिए किया है कभी किसी ने आज तक? पानी के लिए। और दुनिया में कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो बिना पानी के बन जाए। अपने अराउंड अभी जहां पर भी आप बैठे हो ना, एक बार नजर घुमा के देख लो कि कितनी चीजें हैं यहां पर, कितनी चीजें हैं। आपके हाथ में फोन होगा या लैपटॉप से आप सेशन ले रहे होगे, कि ये लैपटॉप बनने में भी पानी का यूज हुआ है। या जिस फैक्ट्री में ये बना होगा, वो फैक्ट्री बनने में पानी का यूज हुआ है। ठीक है। जो कपड़े आपने पहने हुए हैं, उनको बनने में पानी का यूज हुआ है। और अपने अराउंड देख लो नजर घुमा के, ऊपर छत की तरफ देखो, ये घर, ये दीवारें बिना पानी के नहीं बनी। रोड्स बिना पानी के नहीं बनती। खाना बिना पानी के नहीं बनता। गार्डन्स, ट्रीज, प्लांट सब पानी से ही मेंटेन होते हैं। बाथरूम्स में आपको पानी चाहिए। व्हीकल्स जितने हैं सब पानी से बनते हैं। हॉस्पिटल्स में पानी चाहिए, इंडस्ट्रीज में पानी चाहिए, हर जगह पानी चाहिए। पानी के बिना तो इस प्लैनेट अर्थ, क्यों प्लैनेट अर्थ पे लाइफ सरवाइव कर रही है? क्योंकि यहां पानी है। बिना पानी के तो लाइफ हो ही नहीं सकती। तो जो पानी इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना तो कुछ चल ही नहीं सकता, उसके लिए कभी शुक्रगुजार हुए हैं? नहीं। एंड पानी की मेमोरी होती है। पानी को ना सुनाई देता है। एक्सपेरिमेंट हुआ है, आप गूगल करके देखना। डॉक्टर मसारू इमोटो का एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है इसके ऊपर। उन्होंने 2 ग्लास जैसे पानी लिया, ठीक है, जैसे मान लो ये ग्लास है। एक ग्लास को उन्होंने बोला आई लव यू आई लव यू, पानी को बोला आई लव यू आई लव यू आई लव यू, और उस पानी को फ्रीज कर दिया। ठीक है। दूसरा ग्लास लिया, उस पानी को बोला आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू। ठीक है। और उस पानी को फ्रीज कर दिया। अब मैं इसको दोबारा बोल रही हूँ, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, ये हेट वाला पानी मैं नहीं पी लूँ ना फिर। तो वो दोनों पानी को उन्होंने फ्रीज कर दिया, और बाद में जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से उसको देखा, तो जो लव यू वाला पानी था उसमें बहुत सुंदर सुंदर क्रिस्टल्स बने हुए थे। और जो हेट यू वाला पानी था वो बिल्कुल मटमैला, बहुत खराब उसके पैटर्न्स, और बहुत खराब। ठीक है। एंड और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, आप खुद घर पे करके देख सकते हो। एक्सपेरिमेंट चावलों के साथ कर सकते हो आप। चावल जैसे होते हैं ना बॉइल्ड राइस, तो आप जैसे 3 कंटेनर बना सकते हो बॉइल्ड राइस, थोड़े थोड़े बॉइल्ड राइस तीनों कंटेनर्स में डाल दो। एक कंटेनर को आप बहुत प्यार दो, रोज आई लव यू बोलो। एक कंटेनर को आप इग्नोर कर दो, उसको देखो ही मत, छोड़ ही दो। और एक को आप बैड वर्ड्स यूज करो, आई हेट यू, यू आर बैड, आई डोंट लाइक यू, जो भी उसको बोलो। एंड आप थोड़े दिन बाद दोनों में फर्क देख लेना, तीनों में करके देख लेना एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो पानी जो होता है ना, उसकी मेमोरी होती है। क्यों? एक मंदिर में रखे हुए पानी की एनर्जी अलग होती है एज कंपेयर टू घर के पानी की। क्यों? जो हम किसी स्पिरिचुअल जगह पर जाते हैं और वहां पर जो हमें प्रसाद मिलता है, उसका टेस्ट ही अलग होता है, उसकी एनर्जी अलग होती है। हाँ। आप कभी घर में भी कुछ पूजा पाठ करते हो, और उसमें अगर आप कोई किसी चीज का भोग लगाते हो, तो उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है, टेस्ट अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, उनकी एनर्जी जा रही है। मंदिर में हर समय पूजा पाठ हो रही है, मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, उसकी एनर्जी सब पानी में, खाने में जा रही है। तो क्या आप अपने घर के खाने को प्रसाद बना सकते हो हर समय? भाई, जो हम मंदिर में जाके लेते हैं ना प्रसाद, तो क्या वो हम घर पे भी बना सकते हैं? क्या करना है? बस खाना बनाते हुए अपने थॉट्स को अच्छा रखना है। ये नहीं है करछी चला रहे हो और गालियां दे रहे हो, करछी चला रहे हो और गुस्सा कर रहे हो। ये नहीं करना कभी। ठीक है। अच्छे
इंटेंशन के साथ खाना बनाना, और खाना बनाते समय आप कुछ भी, एक वो मंत्र उच्चारण वाली मशीन भी आती है, वो किचन में लगा दो, चलता रहेगा वो पीछे। अपनी पसंद के भजन लगा लो, मंत्र लगा लो, कुछ भी जो आपको सुनना अच्छा लगता है वो लगा लो उस समय। तो वो ही भोजन प्रसाद बन जाएगा। और वो जब सब लोग, घर के लोग खाएंगे, तो घर की एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो ये मैं आपको बीच बीच में एक्स्ट्रा चीजें बताती रहती हूँ। चॉइस इज योर्स, करना चाहो करके देख लो। हम्म। If there is magic on this planet, it is contained in water. Lauren Idsley, anthropologist and natural science writer. है ना, तो साइंस राइटर ये बात बोल रहे हैं कि इस धरती पर, इस प्लैनेट अर्थ पर अगर कहीं मैजिक है ना, तो वो पानी में है। पानी की एनर्जी को ही आप अपने थॉट से, फीलिंग से चेंज कर सकते हो। वही पानी आपके लिए जहर बन सकता है, और वही पानी आपके लिए अमृत बन सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फीलिंग्स। हम्म। Where would be without food and water? We simply would not be here. None of our family or friends would be here either. We would not have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joys because of nature's gift of food and water. To say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. अब देखो, एक सिंपल से मैजिक, क्योंकि थैंक यू जो है ना, थैंक यू इज अ मैजिकल वर्ड। इस वर्ड की देखो, हर शब्द की ना अपनी एनर्जी होती है। हर शब्द की, एक शब्द होता है वॉर, उसकी बहुत नेगेटिव एनर्जी है। एक शब्द होता है पीस, उसकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। शब्दों की अपनी एनर्जी होती है। तो ये जो शब्द है थैंक यू, ये बहुत हाई वाइब्रेशन वर्ड है, बहुत हाई वाइब्रेशन मैजिकल वर्ड। ठीक है। तो जब हम कुछ भी खाने या पीने से पहले इसको यूज कर रहे हैं, तो वी आर रिकग्नाइजिंग द एफर्ट ऑफ सो मेनी पीपल इन्वॉल्व, एंड वी आर रिकग्नाइजिंग द एफर्ट ऑफ नेचर। है ना, हम रिकग्नाइज कर रहे हैं, उसके लिए हम थैंक यू कर रहे हैं फॉर द मिराकल, जो ये प्रकृति का मिराकल है, जो फूड और वाटर के रूप में हमें मिलता है। अब जैसे हम, मान लो आप किसी के लिए एफर्ट करके, है ना, एफर्ट करके बहुत प्यार से खाना बनाते हो। आपने दिलो जान लगा दी अपनी, बहुत खुशी खुशी आपने खाना बनाया, और आप सामने वाले को सर्व कर रहे हो उसकी पसंद का खाना, और आपने उसको दिया। अब इसमें दो कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब दो आप सिचुएशन समझ लो। फर्स्ट सिचुएशन, कि जिसके लिए आपने बनाया उसने खाना खाया, खाना खा के चले गए, ठीक है, हो गया। सेकेंड सिचुएशन, जिस इंसान ने खाना खाया उसने उस खाने को स्वाद लिया, उसको अप्रिशिएट किया, खुश होके खाया, और आपको बोला कि थैंक यू, आपने इतना स्वाद खाना मेरे लिए बनाया, थैंक यू सो मच। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम कौन सी सिचुएशन में आपका और मन करेगा कि आप और अच्छे से बनाओ या और ज्यादा दो? खुद से पूछो। ऑब्वियसली सेकंड, कि जहां आपने मेहनत से, प्यार से सर्व किया था, सामने वाले ने उसको रिकग्नाइज किया, आपके एफर्ट को रिकग्नाइज किया और उसको अप्रिशिएट किया, उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया, तो आपका मन करेगा और करने का। सिमिलरली, जब हम यूनिवर्स के, नेचर के एफर्ट को रिकग्नाइज करते हैं, हम उन लोगों के सपोर्ट को रिकग्नाइज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको और देगा। खाना पानी तो देगा ही देगा, उसके अलावा आपको जीवन में और सपोर्ट मिलने लगेगा, बिकॉज यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर द सपोर्ट ऑफ पीपल इन्वॉल्व। आप उन लोगों के सपोर्ट के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, तो आपको जीवन में जब कभी आप फंसोगे, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाएगा। होता है किसी के साथ, मिला किसी को कभी ऐसे लाइफ में सपोर्ट, कि कभी आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो और अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आपको कहीं से कुछ सपोर्ट मिल गया? आपकी कोई पास्ट का ग्रैटिट्यूड होगा। ठीक है। तो जब आप ये
कॉन्शियसली करने लगोगे ना, फिर आप देखोगे कि आपको हर जगह से सपोर्ट ही सपोर्ट मिलने लगेगा। The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life. Your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. अब वही चीज मैंने बोली थी ना आपको, भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। और न्यूटन का लॉ क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो जब आप एक्शन कर रहे हो ग्रैटिट्यूड का, तो इक्वली रिएक्शन क्या हो रहा है, रिसीविंग का। रिसीविंग उतना। तो जब मास लेवल पर लोग ग्रैटिट्यूड करेंगे, है ना, मास लेवल पर हर कोई कर रहा है, मैं भी कर रही हूं, आप भी कर रहे हो, कोई और भी कर रहा है, हम सब ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं खाने से पहले। तो उसका क्या होगा, हमको हमने जो ग्रैटिट्यूड किया उसके बदले में और मिलेगा, पर हम तो उतना कंज्यूम नहीं कर सकते ना। तो जो सरप्लस होगा वो उन लोगों को सप्लाई हो जाएगा, द पीपल हु आर स्टार्विंग, जो भूखे हैं, जिनको जरूरत है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ऑटोमेटिकली उन तक पहुंच जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो स्केर्सिटी है आपके प्लैनेट की, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है। तो डू यू वांट टू बी अ कंट्रीब्यूटर इन दैट? आप चाहते हो कि, आप चाहते हो वैसे, कोई आप में से कोई ये चाहता है कि इस दुनिया में कोई भूखा मरे, कि भाई किसी की कोई भूख से मरी जाए? चाहते हो आप? अगर नहीं चाहते, तो आपके इस छोटे से एक्ट से उन भूखे लोगों को खाना मिल सकता है। तो तैयार हो करने के लिए? आर यू ready to be a contributor in someone's life? Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Hmm. In ancient times, in addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. ठीक है। तो जब आप इस खाने और पानी के लिए ग्रैटिट्यूड करने लगोगे, तो वो आपके जीवन में मैजिक को कंटिन्यूअसली रखेगा, कंटिन्यूअस थ्रू आउट योर लाइफ। यू विल कीप ऑन रिसीविंग द मैजिक। और वो जो मैजिक का सुनहरा धागा है ना, वो धागा वो आपकी हर चीज के साथ बांध देगा जो आप पाना चाहते हो। वट एवर यू आर ड्रीमिंग ऑफ, वट एवर यू आर डिजायरिंग, वो आपकी तरफ खींच लाएगा, सिर्फ ये करने से। क्योंकि हर मटीरियलिस्टिक चीज जो भी आप चाहते हो, उसमें कहीं ना कहीं पानी इन्वॉल्व है। तो जब आप पानी का ग्रैटिट्यूड करने लगते हो, तो वो आप अपने वो धागा आपकी तरफ उसको पुल करता है। हम्म। In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine it focusing gratitude on your food and drinks. Change their energy structure and purify them so that everything you consumed had the ultimate effect of well being on your body. ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, अगर आप इसको समझोगे। अब एंशियंट टाइम्स में लोग ये बिलीव करते थे कि जब वो पानी को और फूड को ब्लेस करते हैं, तो उस ब्लेसिंग की वजह से वो खाना या पानी प्यूरिफाइड हो जाता है, प्योरिफाइड हो जाता है।
और जितनी भी थ्योरीज हैं जैसे ऑब्जर्वर इफेक्ट, जो क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी है, ऑब्जर्वर इफेक्ट, कि आप जिस भी चीज को ऑब्जर्व करते हो ना, उसका स्ट्रक्चर, एनर्जी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। साइंस बोलती है, पूरे एक्सपेरिमेंट्स हुए हुए हैं इस चीज के ऊपर, ठीक है। अब मान लो आप कहीं पर गए हो, ठीक है, आप किसी के घर गए हो, हाँ। अब उन्होंने आपको खाना सर्व करा, उस टाइम तो बड़े प्यार से आपको सर्व कर रहे हैं, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चीजें बनाई हुई हैं, आपकी थाली में परोस दिया, ठीक है। बट जिस समय वो खाना बना रहे थे, उस समय तो मियां बीवी आपस में लड़ रहे थे, और वो सारी वाइब्रेशंस खाने में चली गई। अब आपको तो नहीं पता, आपके तो खाने में आपको बड़ा टेम्पटिंग सा लग रहा है फूड, और आपके सामने सर्व हो गया। अब आप जब वो खाना खाओगे, तो वो सारी नेगेटिविटी आपके अंदर जाएगी, ठीक है। बट अगर उस समय आप उस खाने को जस्ट ऑब्जर्व कर लेते हो ना, और जो भी आपकी थाली में है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बस इतना ऑब्जर्व करके अगर आपने उस खाने को थैंक यू कर दिया, उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, और वो फिर आपके लिए ब्लेसिंग बन जाएगा, प्योरिफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है, कुछ भी खाओ या कुछ भी पियो, किसी के घर भी जाते हो, कहीं से कुछ लेते हो, आपको नहीं पता उसमें क्या एनर्जी है, उसको हाथ में लेकर आपको किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है कि किसी को बुरा लगे। आप बस अपने आप से मन में कर लो ना उसको, मैजिक इंग्रेडिएंट जो ये बात कर रहे हैं, कि उसको डाल दो ऊपर से, ग्रैटिट्यूड, और फिर आप लो। आप देखोगे आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी, किसी के हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल ठीक होने लगेगा। आप देखोगे करके मैं इसलिए बोल रही हूँ, चैलेंज लो, चैलेंज लो, करके देखो। आपकी अल्टीमेट इट विल, देखो लास्ट लाइन क्या कह रही है, अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ वेलबींग ऑन योर बॉडी। आपकी बॉडी की वेलबींग पे पूरा अल्टीमेट इफेक्ट आएगा इसका। हम्म। One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you are eating or drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you're in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavors seem to explode. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. हाँ, तो इसको भी लो, एक्सपेरिमेंट लो, एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। कि जब भी आप खाने को, एक तो आप वैसे ही खा रहे हो, ठीक है। अच्छा, कई बार तो क्या होता है, लोग फोन फोन चल रहा है, खाना खा रहे हैं, पता ही नहीं है क्या मुंह में जा रहा है, कितना खा लिया, पेट भरा है कि नहीं भरा, कुछ नहीं पता, क्योंकि ध्यान तो सारा फोन में है। बच्चों के साथ तो कितना होता है, उनको भूख भी नहीं लगती फोन के चक्कर में, और खा रहे हैं तो उनको पता ही नहीं होता, टेस्ट का ही नहीं पता, कैसा बना था कैसा नहीं बना, पता ही नहीं, क्योंकि ध्यान तो फोन में है ना, खाने में थोड़ी ना ध्यान है। आप टीवी देख रहे हो, ध्यान सारा टीवी में है, मूवी देख रहे हो, ध्यान सारा मूवी में है, खाने में थोड़ी ना ध्यान है। पर जब आप अपना फोकस खाने में लेकर आओगे, और उसको स्वाद, एक गिराई मुंह में ली, चबाया, और वाह क्या स्वाद है, आप देखोगे स्वाद, आपको पता चलेगा, डिफरेंस दिखेगा आपको स्वाद में। करके देखो, करके देखो। आप पानी भी पी रहे हो ना, एक सिप पानी को लिया, मुंह में रखा, स्वाद लिया, अंदर मिठास पता चलेगी पानी की। हम क्या करते हैं, गट 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 गट, है ना। तो जो भी चीज आप खा रहे हो और पी रहे हो, अगर आप उसको ग्रैटिट्यूड के साथ, फोकस के साथ, और उसका स्वाद लेकर खाओगे ना, तो आपको उसका टेस्ट पता चलेगा, आपको उसका फ्लेवर्स जो होते हैं ना खाने के अंदर, फ्लेवर्स, वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता चलेंगे। हम्म। Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink.
And in your mind or out loud, say the magic words, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. Hmm. You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I'm sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. ठीक है। अब ये रोंडा ना अपनी प्रैक्टिस बता रही है कि मैं ऐसे करती हूँ। आपकी मर्जी है, आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। ठीक है, वो ये ऐसे बता रही है। वो कह रही है कि जब भी मैं कुछ खाती हूँ या मैं कुछ पीती हूँ, मैं अपनी ऐसे फिंगर्स को वेव कर देती हूँ एज इफ आई एम स्प्रिंकलिंग सम मैजिक डस्ट, कि मैं मैजिक डस्ट इसमें डाल रही हूँ और ये प्यूरिफाई हो रहा है, एंड फिर मैं उसको खा लेती हूँ या पी लेती हूँ। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप इसको ऐसे करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो आप अपने मन से ग्रैटिट्यूड करोगे तो भी हो जाता है। और ये चीज किसी के सामने मत करने लग जाना, बाहर जाके वो सोचेंगे पता नहीं क्या ही ब्लैक मैजिक कर रहे हो। ठीक है, वो मत करना, करना है घर में करना। एंड एक तो वो ये करती है, दूसरा वो क्या करती है, वो शेकर आता है ना जिससे हम वो डालते हैं पेपर एंड सॉल्ट, है ना, तो वो आप ये इमेजिन कर सकते हो आपके हाथ में वो है और आप ये इससे मैजिक इंग्रेडिएंट इसमें डाल रहे हो। तो ये सिर्फ आपको ये है कि याद दिलाने के लिए या अपने माइंड को ये करने के लिए है। आपकी चॉइस है, वो आप करना चाहो तो। If at any time during the day you forgot to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot. Visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat the same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. आपके ड्रीम्स, आपके सपने इस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अभी तो ये प्रैक्टिस आपको कल के लिए बताई गई है, बट मेक इट योर एवरीडे हैबिट। इसको अपनी एवरीडे हैबिट में शामिल करो। तो कल के लिए तो क्या करना है कि आप कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, आपको ग्रैटिट्यूड डालना है, मैजिक इंग्रेडिएंट, और फिर आपको कंज्यूम करना है। अब आप नया नया करना शुरू करोगे तो हो सकता है आप कई चीजों को भूल जाओ। तो अगर आप कोई चीज भूल गए तो आप बाद में वापस से याद कर लो कि अच्छा मैंने वो खाया था, मैंने उस टाइम ग्रैटिट्यूड नहीं किया, तो अभी मैं कर देती हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि वो अभी भी स्टिल इट इज इन योर बॉडी, इन योर सिस्टम, वो चीज अभी भी है आपके सिस्टम में। ठीक है, तो आप उसको वैसे कर सकते हो। तो इसको डेली डेली जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो वो आपकी न्यू हैबिट फॉर्म हो जाएगी। फिर तो आपको याद ही रहेगा, फिर किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि आप कुछ भी खाओगे पियोगे, आपको बस उसमें मैजिक इंग्रेडिएंट डालना है। हम्म। Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. क्योंकि इट इज वन ऑफ द डीपेस्ट एक्सप्रेशंस, बहुत गहराई वाली। क्योंकि ऊपरी चीजों के लिए तो लोग कर लेते हैं, भाई हमें घर मिल गया तो हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर लेंगे, हमें जेवर मिल गया, गोल्ड सिल्वर डायमंड्स, है ना, वो मिल गए, हम ग्रैटिट्यूड। दिस इज द डीपेस्ट डीपेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड। और अगर आप ये करना सीख गए, यू विल सी मैजिक, मैजिक होते हुए आप अपनी जिंदगी में देखेंगे। Magic practice number 8, the magic ingredient. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful that blessing as you can. Number 2, before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink and in your mind or out loud, say the magic words
Thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Okay, thank you, Sheetal. Thank you so much. Welcome, ma'am. Thank you so much. समझ में आया? सिंपल सी प्रैक्टिस है, बट यू विल एंजॉय। आप करोगे, आपको मजा आएगा और आप अपने जीवन में मैजिक को होता हुआ देखोगे। ठीक है, आज की प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। किसी की कोई शेयरिंग है, कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो यू कैन शेयर। ओके अच्छा, कल सैटरडे है, कल तो हम सेम टाइम रखेंगे सेशन। हमारा जो रूटीन का टाइम होता है संडे को आई टेक इन द मॉर्निंग। ठीक है, क्योंकि संडे लोगों का थोड़ा बिजी रहता है, शाम के टाइम कहीं भी आपको आना जाना है तो यू कैन इजिली डू दैट। तो संडे को हम लोग मॉर्निंग रखेंगे एंड मंडे भी छोटी होली है, तो इफ यू ऑल एग्री तो मंडे भी हम मॉर्निंग रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम बाद का बाद में देखेंगे। अभी अभी के लिए तो इतना है, तो मैं आपको इसलिए आज एडवांस में मंडे बात दीजिए, मंडे मंडे। मंडे रिलीव दे दीजिए, मंडे के बात करिए। ओके चलिए ठीक है, मंडे इवनिंग रखेंगे, संडे मॉर्निंग रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, तो मैंने आपको इसलिए एडवांस में बता दिया जिससे आप लोग याद रखें, मैं बाकी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, टिल देन डू योर प्रैक्टिसेस, स्टे इन ग्रैटिट्यूड, एंजॉय योर लाइफ, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आप थैंक यू सबके मैम, जीवन थैंक में यू खूब मैम, सारी थैंक यू खुशियां मैम, आए। Thank you आप so सब, much, ma'am, and same to you. थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू, मैम।